आप देख रहे हैं न्यूज ऐसे भी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज ऐसे भी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। खटकते हैं वही बर्तन जो खोटे होते हैं, खाते हैं वही कस्में जो झूठे होते हैं। इस शेर के माध्यम से सरकार पर जमकर चौबानी हमला बोला गया। इसके अलावा एक और शेर के माध्यम से वक्ता ने कहा, नमन किसी का ना दुत्कार ऊंचे मस्तक बालो, पैरों के नीचे दीपक है जले ना पैर बचा लो। आइए बात करते पूरे मामले की। तो पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के और क्षेत्र का है, जहां के गांव खुर्द में सागर व अन्य समाज के लोगों ने 2022 में आम आदमी पार्टी को वोट देने का आश्वासन दिया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के 126 विधानसभा आंवला के, जहां पर आम आदमी पार्टी के आंवला से प्रत्याशी राम सिंह मौर्य के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे पार्टी के पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनय पटेल ने सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी नेताओं की तुलना कपिल शर्मा शो से करते हुए कसा तंज। इसके अलावा किसानों की दीनता बताते हुए कहा कि खाद की बोरी महंगी कर दी गई, मगर धान की फसल का मूल्य गिरा दिया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार का नियम है कि अगर बेटी अस्पताल में पैदा हो तो पैसे पढ़ाई के लिए पैसे व महिलाओं की सुरक्षा, शहर में कैमरे व दिल्ली की बसों में महिलाओं को फ्री टिकट की सुविधाएं व फ्री बिजली व चिकित्सा भी फ्री में दी जा रही है। इसके अलावा वृद्ध महिलाओं को पेंशन भी दी जा रही है। वहीं बीजेपी सरकार में पेपर लीक कर युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं, जबकि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के शिक्षित बनो नियम पर लोगों को शिक्षित करने का काम करेंगे। बस सभी लोग 2022 में 126 विधानसभा आंवला से राम सिंह मौर्य को जिताओ, हम यूपी में दिल्ली मॉडल लागू करेंगे। इस अवसर पर क्षेत्र नवाबगंज के प्रत्याशी सुनीता गंगवार, जिलाध्यक्ष विनय कुमार, प्रत्याशी राम सिंह मौर्य समेत तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट आंवला बरेली। सर, जैसा कि आप जो आंवला विधानसभा में आए हुए हैं और आपने यहाँ पे एक जनसभा की है, सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आज की जनसभा के बारे में? देखिए, आज आंवला विधानसभा के इस खुर्द गाँव में हम आए थे जी, और यहाँ से मौर्य जी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो दिल्ली में जो पिछले 3 बार से हमारी सरकार है दिल्ली में, और दिल्ली में जो कार्य हमने किया है, और दिल्ली में अगर हम कार्य ना किए होते तो दिल्ली में हमारी सरकार तीसरी बार बनती नहीं। तो दिल्ली में जो कार्य हमने किया है माताओं के लिए, बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, व्यापारियों के लिए, वो सभी कार्य हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। और आज इस गांव में हम गांव वासियों से एक अपील करने के लिए आए थे कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मौर्य जी को आप लोग बड़ी बहुमत से यहाँ से विजयी बना के लखनऊ। जैसा कि सर आप स्पीच दे रहे थे, आपने समाजवादी पार्टी के पर भी आपने काफ़ी जुबानी हमला बोला था, लेकिन अभी फिलहाल में जो आपकी पार्टी के संजय सिंह जी हैं उनकी मुलाकात अखिलेश यादव जी से हुई थी, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं गठबंधन का इरादा तो नहीं है, या फिर आप क्या आपका है ये? मुलाकात आपकी हमसे हुई नहीं तो हमारी आपका गठबंधन हो गया? नहीं, तो जैसे अभी आपने समाजवादी सैद्धांतिक मुलाकात था। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के गुंडा राज को खत्म करने के लिए एक सैद्धांतिक मुलाकात था, जिसमें कुछ राजनीतिक चर्चा हुई, लेकिन हम 403 विधानसभाओं पर अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 170 सीटों पर हमने पार्टी प्रत्याशी भी डिक्लेयर कर दिए हैं। 2-4 दिन में आपको तीसरी लिस्ट भी आ जाएगी। जैसा कि वो तारीफ करते अखिलेश यादव जी की और आप बुराई करते, क्या है ये आपका? देखिए, तारीफ और बुराई की इसमें बात ही नहीं है। इसमें बात यह है कि अब 2014 से लेकर 2021 तक पिछले 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो हम कमियां किसमें देखेंगे? जो उम्मीद हम किससे लगाएंगे? जो हमारे साथ हमारे सरकार में है, जो हमारे लिए राजा, जो हमारा राजा है, हम उससे ही तो जवाब पूछेंगे। हम अखिलेश यादव और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से क्यों पूछेंगे? लेकिन हाँ, एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी में गुंडई कुछ ज़्यादा है, और उस बेसिस पर समाजवादी पार्टी की गुंडई को लोग भूल चुके हैं, क्योंकि पिछले 5-7 साल हो गए हैं। तो आने वाले समय में जनता चुनाव के वक्त जवाब देगी कि इन दोनों पार्टियों के बारे में क्या सोचती है जनता, और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचती है। सर, जैसा कि दिल्ली का जो स्टेटस है वहाँ पे लोग एजुकेटेड ज़्यादा हैं, जबकि यहाँ के जो यूपी के लोग हैं सर वो थोड़ा सा
जातिवाद को फोकस करते हैं, तो ऐसे में आप कहाँ तक अपनी स्थिति बना कर रख सकते हैं यूपी के अंदर? आपकी क्या स्थिति रहेगी? इसीलिए तो हम यूपी में आ रहे हैं कि यूपी के लोगों को एजुकेटेड बना सकें। आप कह रहे हैं ना दिल्ली के लोग एजुकेटेड हैं। दिल्ली के लोग एजुकेटेड क्यों हैं? दिल्ली के लोग एजुकेटेड इसलिए हैं क्योंकि जो दिल्ली के सरकारी स्कूल है, उन सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए मनीष सिसोदिया ने ऐसा माहौल क्रिएट किया है। वहाँ पर पंखे लगे हैं रूम में, वहाँ पर एयर कंडीशन कमरे बने हैं, स्विमिंग पूल बने हैं। बच्चों को मतलब स्कूल जाने में मज़ा आता है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, ब्लैक बोर्ड नहीं है तो बेंच नहीं है तो पंखा नहीं है। आपको किसी कमरे में बैठा दिया जाए 4 घंटे, वहाँ पे पंखे ना हो, गर्मी से आप मर जाएं, तो आप स्कूल जाना चाहेंगे? तो शिक्षा का एक माहौल पैदा करेंगे हम उत्तर प्रदेश में आने के बाद। दिल्ली में भी पहले यही सब था। तो लोग कहते थे पहला चुनाव हम जब लड़े तो वहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी थी। जब उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल आ गए हैं, अब आप क्या बोलेंगी? बोली हु दिस केजरीवाल? केजरीवाल कौन है? ये तो नाली का कीड़ा है। और चुनाव खत्म हुआ, पता चला वही कीड़ा चाची की कुर्सी खा गया। नहीं सर, सवाल मेरा ये भी है कि जैसे यूपी का जो स्टेटस है, जो यहाँ के लोग जातिवाद को ज़्यादा फोकस करते हैं, जो यहाँ की राजनीति में जातिवाद पर डिपेंड करती है, सर आप इसको कैसे तोड़ेंगे जातिवाद के लिए? आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उसको अपने बच्चे को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है? नहीं पढ़ा। अगर वो बीमार होगा उसको अस्पताल में इलाज कराना है कि नहीं कराना है? अगर कोई महिला होगी उसे पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री में बस में यात्रा करनी है कि नहीं करनी है? अगर कोई नौजवान होगा उसको हम नौकरी देंगे, वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी कास्ट का हो, अगर नौकरी नहीं दे पाएंगे उसे 3,000 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? उत्तर प्रदेश के किसी भी जात, किसी भी धर्म के लोगों को 300 यूनिट बिजली चाहिए कि फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। चलिए बात सही हम आपकी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग किस तरीके से आपको मेहनत करनी है, आपको क्या करना है, आप किस तरीके से यहाँ पे अपना जो वोट बैंक जो आपका जनाधार है वो बढ़ाने का काम करेंगे आप? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि हमारे पास किसी जात और किसी धर्म का वोट बैंक नहीं है, लेकिन हमारे पास वोट बैंक किसका है? जिसको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, जिसके बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, जिसको फ्री में इलाज चाहिए, जिन माताओं बहनों में बस में यात्रा फ्री चाहिए, जिन नौजवानों को 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता चाहिए, जिन नौजवानों को नौकरी चाहिए, वो हमारा वोट बैंक बनेगा। हमें किसी जाति और किसी धर्म के वोट की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है 2022 में आप कितने सीटें निकालने की आप उम्मीद करते हैं? वो तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। समय का खेला है, कभी तेरा है कभी मेरा है। ये चीज़ आप जनता के ऊपर छोड़ दीजिए।